इंडियन लोग हॉलो चिक्स को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका सच बता दूं आपको कि 60% लोग इंडिया में हॉलो चिक्स को अचीव कभी नहीं कर पाएंगे एंड उसमें से सिर्फ 40% लोग हमारे इंडिया में ऐसे हैं कि हॉलो चिक्स को अचीव कर पाएंगे। इसका रीज़न सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 40% लोगों की जीन्स में ये होता ही नहीं है कि वो हॉलो चिक्स को भी अचीव कर पाएंगे, या उनका फेशियल स्ट्रक्चर कभी इससे डिज़ाइन होगा ही नहीं जीन्स की वजह से कि वो कभी हॉलो चिक्स को अचीव कर पाएंगे या फिर जॉ लाइन को अचीव कर पाएंगे। उसमें से जो 20% लोग होते हैं उनका फेस फैट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा चबीनेस होती है, डबल चिन की प्रॉब्लम होती है एंड वो लोग उसको ठीक कर सकते हैं बट वो एक्सरसाइज की मदद से या एक्सरसाइज की हेल्प लेना ही नहीं चाहते और वो अपने फेस फैट को कम ही नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए उनको 1 साल 2 साल की मेहनत लगती है जस्ट बिकॉज वो उस मेहनत से डरते हैं एंड वो फेशियल फैट को कम नहीं करते। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि हॉलो चिक्स होते क्या हैं। सर लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर हॉलो चिक्स। हॉलो चिक्स क्या होते हैं कि वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। किसी के फेस का स्ट्रक्चर आपने कभी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफाइन होता है, मतलब उसकी जो फेशियल बोन होती हैं, चीन बोन, चीक बोन, जिसकी जॉ लाइन जो होती है और जो उसके जो हॉलो चीक्स होते हैं, जो चीक्स होते हैं वो अंदर की तरफ एडहेसिव होते हैं, मतलब जो धसे हुए होते हैं। ठीक है, लाइक मेरे तो फेशियल फैट काफ़ी कम है बट मैं हॉलो चिक्स अभी हुए नहीं है। मैं उन 20% लोगों में आता हूँ। पहले मैं फेस सबसे पहले मेरा फेस जो था थोड़ा सा मोटा था, उस 20% में जो आता हूँ। मैंने एक्सरसाइज करी, मेरा फेस लीन हो गया एंड आई गॉट जॉ लाइन। बट अभी मुझे इसको हॉलो चिक्स में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा बताता हूँ टाइम कैसे लगेगा। मेरे को म्यूइंग करनी पड़ेगी, मैं उसके बारे में आगे समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये समझो कि इंडियंस हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फेशियल स्ट्रक्चर। इंडियंस हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेशियल स्ट्रक्चर। इंडियन लोगों के फेशियल स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। वो कोरिया, चाइना, जर्मनी, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका जैसा नहीं है, वो इंडियन जैसा है। तो उसमें 40% लोग ही जॉ लाइन या हॉलो चिक्स अचीव कर पाते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। एंड ये फेशियल स्ट्रक्चर क्यों खराब हुआ है? क्योंकि ये एंशिएंट टाइम से चलते हुआ आ रहा है। हमारे यहाँ पर मिठाई, नमकीन, चटपटा और बहुत सारे जो ऑयली चीज़ होती हैं वो बहुत बुरी तरीके से खाई जाती हैं। हमारे यहाँ पर सिर्फ ये बताया जाता है भरपेट खाओ, पहले पेट पूजा देन काम दूजा। एंड उस पेट पूजा को तुम्हें गलत तरीके से आइडेंटिफाई किया हुआ है। आप नोटिस किया होगा आसपास में कि 80% लोग जो अंकल होते हैं उनके पेट जो होती है वो निकले हुए होते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज वो लोग अपने फेशियल हार्मनी को कभी ध्यान नहीं दिया और जो अब जो पूर्वजों से चलते हुए आ रही है उनकी जेनेटिक्स, उसी को वो मेंटेन करके रखते हैं। समझे? अब बात करते हैं कि आप हॉलो चिक्स को अचीव कर कैसे सकते हो। अगर आप उन 60% में आते हो, 60% मीन्स यू से दैट वो 20% लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते एंड 40% लोग तो जीन्स में उनके थोड़े बहुत हॉलो चिक्स या फिर जॉ लाइन होती है एंड उसको आप कैसे और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। अभी लाइट चली गई है एंड मुझे ये वीडियो आज की आज अपलोड करनी है जस्ट बिकॉज, इसलिए मैं आज इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, मैं बंद नहीं करना चाहता इस वीडियो को। ठीक है, अब बात आती है हाउ टू अचीव हॉलो चिक्स। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अवॉइड करना पड़ेगा शुगर, नमक, चटपटी चीज़ें और ऑयली फूड। जो ये आप खाते हो शुगर, नमक, आपसे पता है इससे होता क्या है? आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसमें जो पानी है, नमक और चीनी और ऑयल जो है ना, फैट अब्जॉर्बिंग चीज़ है। फैट अब्जॉर्बिंग और वाटर अब्जॉर्बिंग। जो पानी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है वो हमारे फेस पर दिखाई देता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा जब आप सुबह उठते हो तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ब्लोट हुआ होता है। ब्लोटिंग यानी सूजा सूजा लगता है, आपकी आंखें सूजी हुई लगती हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने शायद उस रात नमक ज़्यादा खाया हो या फिर आपने चीनी वाला दूध ज़्यादा पी लिया हो, ज़्यादा मीठी चीज़ें खाई हो उस दिन में, और वो बॉडी में आपके टॉक्सिन रिमूव नहीं हुए एंड वो आपकी बॉडी पे दिखाई देते हैं एंड ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते फैट का रूप ले लेते हैं। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ों को अवॉइड करना है। सेकंड पॉइंट आता है कि आपको ड्रिंक करना है वाटर। आपको पानी ज़्यादा पीना है। आपको 5 से 6 लीटर पानी पूरे दिन में ज़रूर पीना है। 5 से 6 लीटर अगर पानी आप दिन में पियोगे तो आपका जो बॉडी फैट है वो काफ़ी तेज़ी से रिमूव होने लग जाएगा। अगर आपकी बॉडी का फैट तेज़ी से रिमूव होगा तो आपकी जो जॉ लाइन है और जो मसल मास है वो काफ़ी अच्छे से विजिबल होगा और आपका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प फीचर में दिखाई देगा। ठीक। थर्ड पॉइंट आता है कि आपको अगर फेशियल
जॉ लाइन, फेशियल हार्मनी अच्छी चाहिए तो आप अपनी लाइफ में या फिर आपकी डेली बेसिस में आपको एक कार्डियो ज़रूर अटैच करनी है। एक कार्डियो एक्सरसाइज आपकी लाइफ में ज़रूर आपको ऐड करनी है। कार्डियो एक्सरसाइज, लेकिन देखो कार्डियो एक्सरसाइज क्या होती है, लाइक रनिंग, वॉकिंग, आप बाहर जा सकते हो, आप घूम सकते हो, आप स्क्वाट्स मार सकते हो, आप काफ़ी तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपको बहुत जल्दी से पसीना आ जाए। पसीना इन द सेंस कि आपकी फैट लूज़ होगी और आपकी स्किन भी साफ होती है इससे, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग कर सकते हो। इन सभी से आपकी जो फेशियल फैट है और आपका फेस है वो लीन हो जाता है और स्ट्रक्चर में आता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी में रिकवरी होती है। रिकवरी लाइक कि आपकी स्किन जो होती है वो साफ़ होने लगती है, जो आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो आपके पिंपल से लड़ रही होती हैं, आपका जो फेशियल फैट है या फेशियल स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से अचीव हो रहा होता है या फिर बन रहा होता है। और आपको सोते हुए सबसे पहले ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप सिर्फ एक तरफ को मुंह करके सो रहे हो। जो आपको दोनों तरफ को इक्वली मेंटेन करके रखना है, या फिर आप सिर के बल सो सकते हो, मतलब सिर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। काफ़ी लोग लेफ़्ट साइड को सोना प्रेफर करते हैं बहुत ज़्यादा, मीन्स टू से डैट वो हमेशा लेफ़्ट साइड को ही सोते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फेस है वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। तो आपको या फिर इसको बैलेंस करके रखना है, जैसे 3 दिन लेफ्ट साइड्स हो गए, 3 दिन राइट साइड्स हो गए, ठीक है। क्योंकि जो खाना होता है सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब खाना हजम करना होता है तो लेफ़्ट साइड को ही सोना पड़ता है। आप लेफ़्ट साइड 10-15 मिनट लेटो, दैन उसके बाद आप राइट साइड में शिफ्ट कर लो, क्योंकि जब तक वो केमिकल होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। अगर आप सीधा राइट साइड पर ही सोगे खाना खा के तो आपको जो बदहजमी को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये है कि आपको स्लीप लेट नहीं लेनी है कि रात को 2 बजे 3 बजे सो रहे हो आप, तो ऑब्वियसली आपको सुबह आपके टॉक्सिन रिमूव नहीं होंगे आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी रिकवरी नहीं कर पाएगी एंड आपका फेशियल फीचर जो है वो कुछ भी शार्प नहीं होंगे, वो ख़राब ही होते चले जाएंगे। नंबर 4 पॉइंट है कि आपको हार्ड चीज़ें च्यूइंग करनी है या फिर हार्ड चीज़ें आपको खानी है। लाइक गाजर हो गया, कैरेट हो गया, मूली हो गई, बादाम हो गए, मूंगफली हो गई। आपको इन हार्ड चीज़ों को च्यूइंग करना है। हार्ड चीज़ों को च्यूइंग करने से आपको जो मस्कैडेबल हार्ड चीज़ों को च्यूइंग करने से आपकी जो बकल मस्कैडर मसल होती है, मक्सडर, वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। वो ज़्यादा टाइट होती है एंड टाइट होती है तो आपको ज़्यादा विजिबल दिखती है। जितनी ज़्यादा ये मसल टाइट होती है, आपने नोटिस किया होगा जो गुटखा खाते हैं उन लोगों की जो जॉ लाइन होती है और जो ये हॉलो चिक्स होते हैं उनको अचीव हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा च्यूइंग करते हैं, यहाँ पर इस जगह पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, उनके हॉलो चिक्स भी आ जाते हैं। बट वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और अट्रैक्टिव नहीं होते क्योंकि वो अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते। काफ़ी उनमें से कोई एक यूनिक बंदा होगा जिसकी स्किन अच्छी हो या फिर वो अच्छे से दिख रहा हो। म्यूइंग कर सकते हो। म्यूइंग तो बहुत ज़्यादा फेमस एक्सरसाइज है। आपको सिर्फ अपनी जीभ को ऊपर रखना होता है, जीभ को इस स्ट्रक्चर पे रखना होता है क्योंकि ये एक नॉर्मल पोजीशन होती है। इसे म्यूइंग को हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आप म्यूइंग को करते रहोगे तो आपकी जो जॉ लाइन है वो अच्छे से विजिबल हो जाएगी और इसको नेचुरल फेशियल फीचर की तरह देखना चाहिए आपको। नेक्स्ट, आप फेशियल एक्सरसाइज कर सकते हैं। फेशियल एक्सरसाइज में क्या आता है कि आप थंब पुलिंग कर सकते हैं, आप फिश वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसका नाम एक्सरसाइज कह देते हैं। तो ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप ब्लोटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और म्यूइंग तो आपको करनी ही करनी है। देखो सोशल मीडिया में ज़्यादातर क्या होता है कि लोग जो होते हैं अपने फेशियल स्ट्रक्चर को लाइटनिंग की मदद से या फिर ग्रूमिंग की मदद से फेक करते हैं। लाइटनिंग ऐसे होता है, लाइटनिंग की मदद से आपकी जो जॉ लाइन और वो हॉलो चिक्स होते हैं ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। एंड अगर आप बियर्ड को फेक रखते हो, बियर्ड को बिल्कुल क्लीन श्रिम मतलब अच्छे से ट्रिम करके रखते हो, अच्छे से ग्रूम करके रखते हो, तो आपकी जॉ लाइन जो है एक तरीके से फेक रूप ले लेती है और आपको दिखता है कि उसकी जॉ लाइन है। सोशल मीडिया पे आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। अब देखो ये जॉ लाइन और ये हॉलो चिक्स अचीव करना 4-5 दिन का खेल तो है नहीं। चाहे आप लोग वीडियो कितनी भी देख लो कि 4-5 दिन में हॉलो चिक्स या कैसे अचीव करें, 1 महीने में अचीव कैसे करें, नहीं पॉसिबल है यार। जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है। पहले भी एक तो 60% तुम लोग अचीव कर नहीं पा रहे हो और जो 40% लोग हो वो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको 6 मंथ की कंसिस्टेंसी चाहिए।
6 मंथ्स की कंसिस्टेंसी में आपको म्यूइंग करनी है, आपको हार्ड चीज़ें च्यूइंग करनी है, आपको जो मैंने सुबह स्टार्टिंग में बताया कि पानी ज़्यादा पीना है और ऐसे ऐसे सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, उसको कंटिन्यू करके रखना है। तब जाके आपको थोड़े असर दिखेंगे, आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। मतलब 6 मंथ में आपको 50% रिजल्ट दिखने लगेंगे और 1 साल में आपकी काफ़ी अच्छी, 1-2 साल में काफ़ी अच्छी जॉ लाइन और हॉलो चिक्स अचीव हो जाएंगे। तो समझो, सबसे पहले ये सारी वीडियो का सारांश ये हुआ कि एवरी पर्सन हैज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ व्यू सेट, पॉइंट ऑफ व्यू एंड जेनेटिक्स। हर किसी का अपना अपना जेनेटिक्स है, हर किसी का अपना अपना फेशियल स्ट्रक्चर है। तो किसी के लिए ये आसान हो सकता है कि एकदम से जॉ लाइन और हॉलो चिक्स अचीव कर लो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है या फिर किसी के लिए इम्पॉसिबल भी हो सकता है। तो जो जो अब ये लोग आपने जिसने आपने वीडियो देखी है, अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हो तो यस आई एम इन द कमेंट बॉक्स लिख दो एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस वॉज ऑफिशियली डे 9 ऑफ बीइंग कंस्टेंट। सो मीट यू सून।